मध्य प्रदेश के हमारे इस सफर की तवा में एक सुकून भरी शुरुआत के बाद हम पहुंचे थे झीलों के शहर भोपाल, जिसे पिछले 2 दिन में हमने अपने नजरिए से कैद करने की कोशिश करी। लेकिन इस शहर में और भी बहुत कुछ था देखने के लिए, जिसे एक्सप्लोर किए बिना हमारा भोपाल का ये सफर शायद अधूरा रहता। तो हम निकल पड़े भोपाल के हमारे इस सफर को पूरा करने की कोशिश में। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 7:15 और हम लोग निकल गए हैं भोजपुर टेम्पल के लिए। मौसम काफी सुहावना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जो रोड है वो थोड़े खराब है। तो हम पहुंच चुके हैं भोजपुर टेम्पल और अभी हम उससे पहले खड़े एक ब्रिज पे, नीचे नदी बह रही है, ठंडा ठंडा मौसम है और थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही है यहाँ पे, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेटवा नदी के किनारे बना हुआ ये भव्य मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा भगवान शिव की आराधना में बनवाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला एक टिपिकल टेम्पल आर्किटेक्चर से बहुत ही अलग है और ये मंदिर पूरा कंप्लीट ना होने के बावजूद भी देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। एक सिंगल पत्थर से कार्व किया गया यहाँ का 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग भारत के सबसे बड़े शिवलिंग्स में से एक है। अभी हम लोग भोजपुर टेम्पल के दर्शन करके आए हैं। बहुत ही ग्रैंड टेम्पल बना हुआ है। मंदिर के दर्शन करने के बाद भोपाल निकलने से पहले हमने कुछ समय बेटवा नदी के किनारे बिताया। भोपाल हम लोग एंटर कर गए हैं और अभी नाश्ते के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। कल हमें पोहा कुछ खास पसंद नहीं आया था, आज हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। एकदम मस्त ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। पोहा, जलेबी, कचौरी और ढोकला खाया। सुबह के 10 बज गया और अभी हम जाएंगे होटल और अपने चेकआउट की तैयारी करेंगे। सुबह के बज गए हैं 11:15 और अपना होटल चेकआउट करके हम लोग देखने जा रहे हैं शौर्य स्मारक। भोपाल का शौर्य स्मारक भारत की तीनों सेनाओं के वीर शहीदों को समर्पित है और इस जगह पे प्रवेश करते ही देशभक्ति का भाव जरूर उमड़ के आता है। तकरीबन 1 घंटा हमने शौर्य स्मारक में स्पेंड किया है। बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है। ग्रीन गार्डन्स हैं और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड गैलरी है जहाँ पे भारत की तीनों सेनाओं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है और भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जो कि देखने में काफी खूबसूरत है। और अभी दोपहर के 1 बज गए और हम लोग देखने जा रहे हैं मानव संग्रहालय।
तकरीबन 200 एकड़ में फैला हुआ भोपाल का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत के सबसे बड़े ओपन एयर म्यूजियम्स में से एक है। मानव संग्रहालय में सबसे पहली ओपन एयर गैलरी जो हमने देखी वो थी भारत की अलग अलग जगह के पोट्री ट्रेडिशंस के बारे में। पोट्री ट्रेडिशन ऑफ लिकीर लद्दाख। ये है पोट्री ट्रेडिशन फ्रॉम गोलाघाट, असम स्टेट से। राजस्थान के पोखरन से पोट्री ट्रेडिशंस। अगली ओपन एयर गैलरी थी भारत की ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज के बारे में। इस जगह पे पुरातन समय में भारत में इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स को दर्शाया गया है। इसके बाद हम जा पहुंचे भारत की अलग अलग जगह के ट्राइबल हैबिटेट्स देखने। देश के विभिन्न राज्यों से संबंधित आदिवासी लोगों के रहन सहन को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच में किसी गांव में आ गए। भी रखी हुई है, चूल्हा है और ये कुछ पीसने के लिए लग रहा है। ये सोने के लिए रूम होगा। कुछ विशाल रथ है ये। इस जगह को इतना रियलिस्टिक बनाया गया है कि यहाँ घूम के ऐसा लग रहा था कि मानो हम सच में किसी गांव के अंदर टहल रहे हों। पूरा एक गांव बनाया गया है, अलग अलग ट्राइब से रिलेटेड घर बने हुए हैं। पेंटिंग्स हैं, बर्तन रखे हुए हैं। तो एक ओवरऑल पिक्चर दिखाई गई है इंडिया के आदिवासियों से रिलेटेड। तो अभी हिमालयन विलेजेस कैसे होते हैं उसकी हम एक झलक देखने जा रहे हैं। कुछ ओपन एयर गैलरी से एक्सप्लोर करने के बाद हम जा पहुंचे यहाँ का इंडोर म्यूजियम देखने। इस म्यूजियम के अंदर भारत की अलग अलग जगह की कला और संस्कृति और वहां के लोगों के रहन सहन को बहुत ही विस्तार से दर्शाया गया है। भोपाल का मानव संग्रहालय एक वन ऑफ अ काइंड म्यूजियम है। इस जगह पे भारत की विभिन्न प्रकार की संस्कृति, ट्रेडिशंस, लोगों के रहन सहन और भारत में मानव विकास से जुड़ी हुई चीजों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये जगह इतनी बड़ी है कि यहाँ पे 3 घंटा स्पेंड करने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा था कि इस जगह को कुछ और टाइम दिया जा सकता था। खैर, शाम होने को थी तो हम बिना देरी किए अपने होटल की ओर निकल गए। तो हम लोग पहुंच गए अपने इस ट्रिप के सबसे आलीशान स्टे नूर रसबा पैलेस में। पूरी रॉयल वाइब आ रही है। ओल्ड आर्किटेक्चर है लेकिन वेल मेंटेन्ड है।
और प्रॉपर्टी में एंटर करते ही बरसात होनी शुरू हो गई, इसलिए अभी हम चाय पियेंगे और थोड़ा मौसम का आनंद उठाएंगे, और जब भी बरसात खत्म होगी तो फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने। हमें तो बारिश के रुकने का इंतजार था, लेकिन मौसम के मिजाज आज कुछ अलग थे। शाम हो चली थी और बारिश के रुकने के कोई आसार ना देखते हुए तो हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच ही हम थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। टहलते टहलते जब बारिश थोड़ी तेज हो गई तो हम होटल के ही एक कैफे में थोड़ी देर के लिए बैठ गए। शाम से रात हो चली थी, लेकिन बारिश आज थमी नहीं। होटल के अंदर ही टहलते टहलते डिनर के लिए हमें पसंद आया ये खूबसूरत सा चाइनीज रेस्टोरेंट, और इस बढ़िया सी एम्बियंस में डिनर के साथ ढेर सारी बातें करते हुए भोपाल का हमारा आखिरी दिन समाप्त हुआ।